दोस्तों, आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है हैंसल एंड ग्रेटल। ये दो ऐसे भाई बहनों की कहानी है जिनकी रोजी रोटी बस डायनो की शिकार पर ही डिपेंड होती है। इनका काम ही ये होता है कि डायनो का शिकार करो और अपना घर चलाओ। तो आइए बिना देरी किए इस मूवी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आपके अपने शेयर को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही घबराया हुआ लगता है। वहाँ उसके दो बच्चे भी थे जिनमें से लड़के का नाम हैंसल होता है और लड़की का नाम ग्रेटल। तभी उसकी वाइफ बोलती है कि उन बच्चों को एक सेफ जगह ले जाओ और वह आदमी वैसा ही करता है। अपने दोनों बच्चों को लेकर वह एक वीरान जंगल में जाता है और उन्हें वहाँ छोड़कर वापस चला आता है। अब उस वीरान जंगल में वो दोनों बच्चे बिल्कुल अकेले होते हैं। वो बहुत ही डर रहे होते हैं। अपने पापा से बोल रहे थे कि पापा हमें यहाँ छोड़कर मत जाओ, हमें भी अपने साथ ले चलो, लेकिन वह आदमी नहीं माना और वहाँ से निकल गया। फिर वो बेचारे दोनों बच्चे यहाँ वहाँ भटकते हैं। तभी थोड़ी देर बाद उन्हें वहाँ एक कुटिया नजर आती है। वह दोनों बच्चे फौरन दौड़कर उस कुटिया के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें कोई बचाओ, प्लीज कोई है, हमें बचा लो। तभी उस दरवाजे पर उन्हें बहुत सारी कैंडी लगी मिलती है। वो पूरा का पूरा घर कैंडियों का बना था जिसे कैंडी हाउस कहते हैं। वह बच्चे वहाँ की कैंडी पकड़ते और खाने लगते हैं कि तभी अचानक से दरवाजा अपने आप खुल जाता है और फिर वह दोनों उस घर के अंदर जाते हैं। वह जैसे ही उस घर के अंदर जाते हैं उनकी मुलाकात एक बदबूदार चुड़ैल से होती है। वह चुड़ैल फौरन उन दोनों बच्चों को बंदी बना लेती है। वह हैंसल को एक चॉकलेट खाने को देती है और बोलती है कि खाओ इसे जल्दी। हैंसल चॉकलेट को खा लेता है। फिर वह चुड़ैल फायर बर्नल में आग लगाने चली जाती है, यानी कि वह हैंसल को पकाकर खाने वाली थी। यह बात अब ग्रेटल को पूरी तरह से समझ आ जाती है कि यह चुड़ैल हैंसल को मार के खाने वाली है। ग्रेटल फटाफट अपने हाथ में लगी हथकड़ी को खोलने लगती है और वह चुड़ैल जैसे ही ग्रेटल के भाई को मारने वाली होती है कि तभी ग्रेटल उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है और उस चुड़ैल का काम तमाम कर देती है। वो उसे उसी फायर बर्नल में डालकर जला देती है जहाँ वो हैंसल को मारना चाहती थी और उसे फायर बर्नल में डाल वहीं पर उसकी चिता सजा देती है। यहाँ उन्हें दो बातें समझ में आ जाती है। पहली तो यह कि चॉकलेट के बने घर में कभी नहीं जाना चाहिए और दूसरी बात कि किसी भी डायन को मारना हो तो उसके पिछवाड़े में आग लगा दो या उसके सिर को धड़ से अलग कर दो। और यहाँ से शुरू होती है इस मूवी की मेन कहानी। हैंसल और ग्रेटल के किस्से दूर दूर तक फेमस हो जाते हैं। वह पॉपुलर हो जाते हैं विच हंटर के नाम से। जहाँ वहाँ उनके विच हंटिंग के किस्से मशहूर हो जाते हैं, वह हैंसल और ग्रेटल विच हंटर नाम से फेमस हो जाते हैं। अब काफी साल गुजर गए। अब हमें एक गांव दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का दूध वाले का दूध चोरी करके भाग रहा होता है। यह एक ऐसा गाँव होता है जहाँ चुड़ैलों ने बहुत ही आतंक मचाया था और इस गाँव के बच्चों को अगवा कर लिया होता है। उन बच्चों का कोई अता पता नहीं मिलता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक पुलिस ऑफिसर होता है और वह एक लड़की को चुड़ैल घोषित करके उसे जलाने का ऑर्डर देता है। उसे लगता है कि गांव में जितने भी बच्चे गायब हुए हैं उसमें इस लड़की का हाथ है। अनपढ़ गांव वाले भी उसको जलाने के लिए नारेबाजी कर रहे थे। तभी वहाँ गाँव का मेयर आता है जो कि थोड़ा समझदार लग रहा था। वह उस पुलिस वाले को और गाँव वालों को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि यह लड़की चुड़ैल नहीं है और इसे हमें बेवजह नहीं मारना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानते। तभी वहाँ हैंसल और ग्रेटल आ जाते हैं जो कि बहुत बड़े हो गए थे। ग्रेटल तो अब बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हैंसल और ग्रेटल को उस मेयर ने ही बुलाया था ताकि वो चुड़ैलों का खात्मा कर गांव को प्रोटेक्शन दे सके। हैंसल अब उस औरत अच्छी तरह से चेक करता है और बोलता है कि ये लड़की विच नहीं है, यानी डायन नहीं है। वो बोलता है कि इसे जाने दो। वो उन पुलिस वालों को और गाँव वालों को वहाँ से दफा कर देता है। फिर वो मेयर उन्हें एक जंगल की कुटिया के बारे में जानकारी देता है कि गाँव के बाहर एक वीरान कुटिया है जहाँ एक चुड़ैल रहती है और गाँव वाले उसके आसपास भी नहीं भटकते। फिर वो लोग उस जगह जाते हैं। ग्रेटल उस घर के अंदर जाती है और वहाँ उसे एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल नजर आती है। ग्रेटल उस चुड़ैल पर हमला बोल देती है, लेकिन वह चुड़ैल अपनी मैजिक झाड़ू पर बैठकर भागने लगती है कि तभी बाहर हैंसल उसे गिरा देता है। कुछ देर उनमें हाथापाई होती है और आखिरकार दोनों विच हंटर उस चुड़ैल को पकड़ ही लेते हैं। उन्हें उस चुड़ैल से मिसिंग बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन उन्हें उस चुड़ैल के पास से एक मैप मिलता है जिसमें ब्लड मून नाइट के बारे में जानकारी थी। यह रात चुड़ैलों के लिए बहुत ही पावन रात मानी जाती है। तभी हैंसल कहता है कि कुछ भी हो इन सब के पीछे उन चुड़ैलों का ही हाथ है। मेयर ये सब सुनकर हैंसल को कुछ पैसे देता है और बोलता है कि बाकी अमाउंट काम होने के बाद। मेयर वहाँ एक आदमी को भी बुलाता है जो चुड़ैलों को पकड़ने के लिए हैंसल और ग्रेटल की मदद करता है, क्योंकि उसे जंगल के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। लेकिन दूसरी तरफ उस पुलिस ऑफिसर को हैंसल और ग्रेटल पे भरोसा नहीं था, इसलिए वो कुछ और
और हंटर्स को चुड़ैलों को मारने के लिए बुलाता है और वो उन्हें पैसों का लालच देकर रात को ही जंगल में डायनो का शिकार करने भेज देता है। फिर वह सब हंटर्स अपने कुत्तों को लेकर जंगल में चले जाते हैं और वहाँ बैठकर बातें करते हैं और अपनी मौत का इंतजार करते हैं। तभी वहाँ एक खूबसूरत औरत आती है। उसे देखकर लग तो नहीं रहा था कि वो कोई चुड़ैल होगी। वह लेडी उन हंटर्स को कहती है कि तुम सब इस वीरान जंगल में क्यों आए हो? यहाँ इतनी रात को आना खतरे से खाली नहीं। वह हंटर्स बोलते हैं कि हम सब उन बच्चों को ढूंढने आए हैं जो कि इस जंगल से गायब हो गए हैं। तभी वो औरत उन हंटर्स को बोलती है कि यहाँ कोई बच्चे नहीं है, यहाँ है तो सिर्फ और सिर्फ मौत। और उस औरत का चेहरा पूरा बदल जाता है और वह अपने असली फॉर्म में आ जाती है, जो कि पूरी तरह से खतरनाक खूंखार डायन होती है। वह पहले तो एक आदमी को उसके सिर से उसका भेजा अलग कर मार देती है और बाकियों को भी एक एक करके बेरहमी से कुचल कर मार देती है। वो बस एक आदमी को जिंदा छोड़ती है ताकि वो उसका मैसेज उन लोगों तक पहुंचा सके। इधर हम देखते हैं कि हैंसल और ग्रेटल बम बार में बैठ के दारू के मजे लूट रहे होते हैं और उस डायन के लोकेशन के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक लड़का भी आता है जो हैंसल और ग्रेटल का बहुत बड़ा फैन होता है। वो उनसे बातें करता है कि तुम चुड़ैलों को कैसे पकड़ते हो, उन्हें कैसे मारते हो। हैंसल उसको थोड़ी सी जानकारी दे ही रहा होता है कि तभी वह हंटर आ जाता है जिस पर चुड़ैल ने हमला किया था। वह सभी लोगों को बोलता है कि वह चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेंगी और अचानक से वह आदमी गुब्बारे की तरफ फूट जाता है और पूरी दीवारें खून से लथपथ लाल हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें कुछ बच्चे बंदी बनाए नजर आते जो कि उस चुड़ैल के अड्डे पर होते हैं। वहाँ पर एक जायंट जिसका नाम एडवर्ड होता है वो उन बच्चों की निगरानी कर रहा होता है। वहाँ पर 3 चुड़ैलें होती है। तभी बड़ी चुड़ैल एक बच्चे को उठा कर लाती है और उसे मार देती है और फिर तीनों चुड़ैलें मिल बांट कर उस बच्चे का खून बड़े ही चाव से पीते हैं। वो चुड़ैलें किसी किस्म का ब्लैक मैजिक कर रही थी ताकि वो जवान और ज्यादा पावरफुल बन सके, लेकिन वो इतनी मेहनत के बावजूद अपने इरादों में कामयाब नहीं हो रही थी। फिर कुछ दिनों बाद एक चुड़ैल जंगल में शिकार के लिए जाती है। तभी उसे वहाँ एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करती है और आगे जाके देखती है कि उसे एक बच्चा एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ नजर आता है। वो उस बच्चे के पास जाती है और वो उसे जैसे ही हाथ लगाती है वो समझ जाती है कि ये उसके लिए बिछाया गया एक जाल है। फिर हैंसल और ग्रेटल उस चुड़ैल पर हमला बोल देते हैं। कुछ देर उनमें हाथापाई होती है और आखिरकार वो चुड़ैल को पकड़ ही लेते हैं और उसे अपने अड्डे पे ले आते हैं और वहाँ उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती और अजीब सा रिएक्ट करने लगती है। तभी हैंसल खींचकर उस पे देता है और उसकी अकल ठिकाने लाता है। तब वो डायन उन्हें बताती है कि हमें ब्लैक मैजिक करने के लिए 12 बच्चों की जरूरत है, जिसमें से 11 बच्चे तो हमें मिल गए हैं। अब सिर्फ एक बच्चा बाकी है और वह 12वां बच्चा भी आज हमारे कब्जे में होगा और हमारा काला जादू सक्सेसफुल हो जाएगा और हम अमर हो जाएंगे और इस दुनिया में चुड़ैलों का राज होगा। और वो ही करके हंसने लगती है। तभी वहाँ बड़ी चुड़ैल आ जाती है और अपनी शक्ति से उस गांव पर आग की बारिश कर देती है। ग्रेटल और वो आदमी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह चुड़ैल सीनियर चुड़ैल होती है और वह बहुत पावरफुल होती है। वह ग्रेटल को पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है, लेकिन तभी वह आदमी जो ग्रेटल का साथ दे रहा होता है वह उस चुड़ैल पर गोली चलाकर उसे रोक देता है। ग्रेटल को साइड में फेंक वह चुड़ैल आदमी पर कुछ ऐसा जादू करती है कि वह आदमी गुब्बारे की तरफ फूट जाता है। तभी वहाँ वह लड़का आ जाता है जो ग्रेटल और हैंसल को बहुत लाइक कर रहा था। वह ग्रेटल को उठाकर एक सुरक्षित जगह ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि चुड़ैल का वफादार एडवर्ड 12वें बच्चे को भी अपने साथ उन चुड़ैलों के अड्डे पर ले जा रहा होता है। हैंसल उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वह तीसरी चुड़ैल आ जाती है और हैंसल पर हमला बोल देती है और दोनों में काफी हाथापाई होती है। हैंसल उसके ऊपर घूसों की बौछार कर देता है, लेकिन तभी वह चुड़ैल अपनी जान बचाकर अपनी जादुई छड़ी पर बैठकर भागने लगती है। हैंसल भी खजूर की तरह उसके छड़ी पे लटक कर उसके साथ साथ उड़ने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वह उसे जंगल में गिरा देती है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि गांव में जहाँ सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही थी, जिसकी वजह से वो पुलिस ऑफिसर काफी बौखला गया था। वो पुलिस ऑफिसर उस मेयर को कहता है कि वो विच हंटर्स किसी काम के नहीं। उनकी आंखों के सामने एक बच्चा फिर से उठा लिया गया। मेयर उस पुलिस ऑफिसर और गाँव वालों को समझाने की कोशिश करता है कि तभी वह पुलिस ऑफिसर मेयर को बंदूक की गोली से ठोक देता है। अब इधर हम देखते हैं कि ग्रेटल सोई हुई है और वह लड़का जो हैंसल और ग्रेटल का दीवाना होता है वो उसके शरीर पर लगे घावों को कपड़े से साफ कर रहा होता है। और वह जैसे ही ग्रेटल के गोरे गोरे चिकने खूबसूरत बूब्स को कपड़े से साफ करने वाला ही होता है कि अचानक से ग्रेटल होश में आ जाती है। फिर वो लड़का उसे कुछ खाने को देता है। ग्रेटल एक किताब में डायनो के किस्से देख रही होती है कि तभी उसे वहाँ एक औरत का फोटो नजर आता है जो कि ग्रेटल की माँ होती है। यहाँ ग्रेटल को सब कुछ पता चल जाता है उसके माँ के बारे में और वह अपने भाई हैंसल को मिलने के बारे में सोचती है। इधर हैंसल एक पेड़ पर चमगादड़ की तरह लटका हुआ होता है। वहाँ वो औरत भी होती है जिसे उस पुलिस वाले ने चुड़ैल घोषित किया था, जिसका नाम मीना होता है। वह हैंसल को आवाज देती है कि हैंसल, क्या तुम ठीक हो? क्या मैं कोई मदद
कर सकती हो? हैंसल की आँख खुलती है और वह बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और वैसे ही वह पेड़ से धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मीना फौरन हैंसल की मदद करने उसके पास जाती है और वह कहती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। और यहाँ हमें पता चलता है कि मीना हैंसल को लाइक करती थी और उसे प्यार करती है। दूसरी तरफ हम ग्रेटल को देखते हैं जो हैंसल को ढूंढते ढूंढते उस जंगल में पहुंच गई थी, लेकिन पहले उसकी मुलाकात उस पुलिस वाले और उसके चमचों से होती है। वह पुलिस वाले ग्रेटल को मारने लगते हैं, वहाँ उनमें बहुत हाथापाई होती है। अब यहाँ वो पुलिस वाला भी आता है जिसने मेयर को मारा था, वो ग्रेटल को मारने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि हैंसल मीना के साथ पानी के किनारे बैठा है और मीना उसके घाव को साफ कर रही है। फिर कुछ देर बाद मीना का नहाने का मन करता है और वह अपने एक एक करके सारे कपड़े उतार देती है। मीना का गोरा गोरा बदन देख हैंसल की आंखें खुली की खुली रह जाती है। मीना को देखकर हैंसल भी नहाने चला जाता है और वह दोनों खूब नहाते और वही एक दूसरे के मुंह में मुंह डाल के चुंबन करने लगते हैं। इधर वो पुलिस वाले ग्रेटल को मारने लगते हैं। वह उसे मारने ही वाले होते हैं कि डायनो का वफादार जाइंट एडवर्ड आ जाता है। वो उन सब पुलिस वालों को एक एक कर मार देता है और जो मेन पुलिस वाला होता है उसके सिर पर पाव रख उसका भेजा कुचल देता है और ग्रेटल की जान बचा लेता है। अब एडवर्ड बेहोश ग्रेटल को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। इधर हैंसल और मीना पानी से बाहर निकलकर अपने सारे कपड़े पहन लेते हैं। इधर एडवर्ड ग्रेटल के घाव को भरने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी ग्रेटल होश में आ जाती है। फिर वह उसे पानी पीने को देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर हैंसल ग्रेटल को ढूंढते हुए एक वीरान घर में पहुंच जाता है। वो घर के अंदर जाता है और वही उसे ग्रेटल भी मिल जाती है। दोनों एक दूसरे को देख बहुत खुश होते हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि यह हमारा बचपन का घर है। और यही पता चलता है कि हैंसल और ग्रेटल की माँ एक अच्छी डायन थी, द बिग व्हाइट विच, और इसी की वजह से उन पर डायनों का जादू नहीं चलता। वह दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते कि तभी वहाँ वही खूंखार डायन आ जाती है जिसने बच्चों को अगवा किया था। वह हैंसल और ग्रेटल को उसकी माँ की पूरी सच्चाई बताती है। वह बताती है कि तुम्हारी माँ एक ग्रेट व्हाइट विच थी, यानी कि अच्छी डायन, जिसका प्यार एक गाँव के किसान के साथ था और उसी की तुम औलादे हो। और गाँव वालों ने तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप को जिंदा जलाकर राख कर दिया। कुछ देर बातें करने के बाद हैंसल उस विच पर हमला कर देता है, लेकिन वह विच बच जाती है और हैंसल पर चाकू से वार कर देती है और ग्रेटल को लेकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरे दिन हम हैंसल को देखते हैं, उसके पास मीना भी थी। हैंसल अचानक से होश में आ जाता है और यहाँ हमें और एक बात पता चल जाती है कि मीना भी एक विच है, लेकिन वह बहुत ही अच्छी विच होती है, व्हाइट विच, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। फिर मीना उसे समारोह के बारे में जानकारी देती है जहाँ बहुत सारी चुड़ैलें आने वाली होती है और जहाँ उन बच्चों की बलि देने वाली है। हैंसल अपने हथियारों को लाता है और मीना अपने व्हाइट मैजिक से उनको पावरफुल बना देती है। अब वो निकल पड़ती है चुड़ैलों के खात्मे के लिए। वहाँ वो लड़का भी आने की सोचता है जिसे विच हंटर बनने में इंटरेस्ट था। हैंसल उसे भी अपने साथ पकड़ लेता है। इधर हम ग्रेटल को देखते हैं जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। वह अब होश में आ जाती है और उसके सामने एडवर्ड होता है। वह एडवर्ड से कहती है कि एडवर्ड, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। तभी वहाँ दूसरी चुड़ैल आती है और एडवर्ड को वहाँ से भगा देती है। इधर हैंसल और मीना यह सब लोग डायनो के लिए जाल बिछा देते हैं। अब समारोह का वक्त नजदीक आ रहा था और चुड़ैलों का आना शुरू हो गया था। रंग रंग की, तरह तरह की, खूबसूरत, बदसूरत, लंबी चौड़ी, आकड़ी, लंबी, हर तरह की चुड़ैलें आना शुरू हो गई थी। अब वह चुड़ैलें ग्रेटल को एक खंबे से कसकर बांध देती है। अब यहाँ चुड़ैलों की मेन सरदार अपने झाड़ू पे बैठकर आ जाती है और बोलती है कि हमारी कोई बहन अभी नहीं मरेंगी, कोई बहन को जिंदा जलाया नहीं जाएगा, हम सब अमर हो जाएंगे और धरती पे राज करेंगे, ही करके हंसने लगती है। अब सब बच्चों को बलि चढ़ाने के लिए एक एक करके लाइन में लाया जाता है। हैंसल कुछ देर उनका तमाशा देखता है और सब डायनो के आगे आकर खड़ा होकर बोलता है कि ध्यान से सुनो मेरी प्यारी बहनों, उन बच्चों को हमें वापस कर दो, नहीं तो तुम्हें एक एक करके मरना पड़ेगा। उन सब डायनो को ये बातें सब मजाक लग रही थी और वह हैंसल पर हमला बोल देती है। हैंसल अपने गन से शूट कर देता है और मीना का मैजिक चल जाता है और उस चुड़ैल के चितड़े चितड़े उड़ जाते हैं। और तभी चारों ओर से मीना फायरिंग शुरू कर देती है और डायनो का भूरता बनना शुरू हो जाता है। बहुत देर तक गोलियों की बौछार शुरू रहती है और डायनो के चितड़े उड़ते रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि डायनो की सरदार ग्रेटल को मारने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन एडवर्ड उस पर हमला करके ग्रेटल की जान बचा लेता है। वह ग्रेटल को जंजीरों से आजाद कर देता है और ग्रेटल डायनो की मुखिया पर हमला कर देती है, लेकिन वह अपनी जादुई छड़ी पर बैठकर वहाँ से भाग जाती है। वह जब भाग रही होती है तभी जंगल में वह लड़का उस पर बंदूक से शूट कर देता है और उसे वही गिरा देता है। फिर वह सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। ग्रेटल भी एडवर्ड की मदद करने उसके पास पहुँच जाती है और उसकी मदद करने लगती है। वह एडवर्ड को वापस से होश में ला लेती है। इधर हैंसल उस डायन को इधर उधर ढूंढ रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक वीरान घर पर पड़ती है। यह वही चॉकलेट का घर होता है जहाँ बचपन में हैंसल और ग्रेटल ने एक डायन को जिंदा जलाकर मार डाला था, जहाँ से वो विच हंटर बने थे। वो जैसे ही उस घर के अंदर जाने वाले होते हैं कि तभी वो डायन उस लड़के को अपने कब्जे में कर लेती है और
उन्हें धमकी देती है कि मेरे पास आए तो मैं इस लड़के का भेजा उड़ा दूंगी। फिर वो हैंसल पर हमला कर देती है। वह हैंसल को मारने ही वाली होती है कि तभी मीना अपने व्हाइट मैजिक से उस पर अटैक कर देती है और हैंसल की जान बचाती है। लेकिन वह उस ब्लैक विच को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती और मीना के ऊपर ब्लैक विच हमला कर देती है और उसके पेट में खंजर खोप देती है। हैंसल को यह सब देख बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसके ऊपर गोलियों की बौछार करता है। फिर वह मीना को उठाता है और बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है। मीना उसकी बाहों में ही अपना दम तोड़ देती है। फिर वह घर के अंदर जाता है और उस डायन के ऊपर टूट पड़ता है। अब यहाँ ग्रेटल भी आ जाती है और दोनों मिलकर उस डायन की खूब धुलाई करते हैं और आखिरकार दोनों भाई बहन एक फावड़े की मदद से उस डायन का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और उसे वहीं पर मार देते हैं और हैंसल उसके सिर को उठाकर बर्नल में जला देता है। अब उनका मिशन यहाँ पूरा हो गया था। वह गाँव वालों से बाकी के बचे पैसे लेते हैं और अपने अगले मिशन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ उनके साथ वह लड़का और एडवर्ड भी होता है जो कि उनकी विच हंटर गैंग में शामिल हो गए थे। और यही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।